हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिटर ब्राइट में। देखिए, इस वीडियो में मैं स्पेशल वॉइस का निचोड़ डालने वाला हूँ। मतलब जितना भी क्वेश्चन है वॉइस के बारे में सारा कुछ इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। सारा कुछ इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। इससे बाहर अगर कुछ पूछ दिया तो आप जो कहना, जो भी पूछेगा यही से पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, वॉइस का हिंदी क्या होता है? तो वॉइस का हिंदी होता है चल जबरा। क्या होता है? वॉइस का हिंदी होता है चल जबड़ा। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस क्या है? तो वॉइस इज़ ए होल्डिंग डिवाइस। वॉइस क्या है? वॉइस एक प्रकार का पकड़ने वाला साधन है। जब भी हम वर्कशॉप में काम करते हैं, एक अच्छी पकड़ के लिए जिस साधन का प्रयोग करेंगे उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस का पहले डिफिनेशन आप लोग जान लो कि वॉइस क्या है, व्हाट इज़ वॉइस। तो वॉइस इज़ ए होल्डिंग डिवाइस, वॉइस पकड़ने वाला साधन है। जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं, एक अच्छी पकड़ के लिए जिस साधन का प्रयोग करेंगे उसे हम वॉइस कहते हैं। अब इस पे ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, वॉइस पे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो वॉइस पे हम फाइलिंग कर सकते हैं, वॉइस पे हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, वॉइस पे हम एक्सोइंग कर सकते हैं, वॉइस पे हम रिमिंग कर सकते हैं, टैपिंग, हैमरिंग, चिपिंग, सारे चीज़ कर सकते हैं। देखिए, वॉइस पे क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, फाइलिंग, ड्रिलिंग, एक्सोइंग, रिमिंग, टैपिंग, सारे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि नोट पार्ट्स ऑफ वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो वॉइस के 7 पार्ट्स होते हैं। वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं? 7 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई साहब? तो वॉइस के 7 पार्ट्स को मैं आपके बारे में बताऊंगा, मतलब वॉइस के 7 पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, नंबर 1 में है फिक्सेबल जॉब, नंबर 2 है मूवेबल जॉब, नंबर 3 है स्पेंडल, 4 हैंडल, बॉक्स नट, स्प्रिंग, जॉपलेट। यानी 7 पार्ट्स होते हैं वॉइस के। कौन कौन सा? फिक्सेबल जॉब, मूवेबल जॉब, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट, स्प्रिंग, जॉपलेट। तो वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं? 7 पार्ट्स। ये आपको याद रखना है। फिक्सेबल जॉब, मूवेबल जॉब, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट, स्प्रिंग तथा जॉपलेट, ठीक है। इन बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए। अब ये देखिए, कह रहा कि वॉइस किस मेटल का बना होता है, ठीक है। तो वॉइस का मटेरियल जो होता है, वॉइस का जो मेटल होता है वह जो होता है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ढलवा लोहा, कास्ट आयरन का। और इसके प्रत्येक पार्ट्स जो है ना वो अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। वॉइस किस मेटल का बना होता है? कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। और इसके प्रत्येक पार्ट्स अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। और रोट आयरन का हिंदी होता है पिटवा लोहा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन मेटल के बने होते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। फिक्सेबल जॉब जो है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? ग्रे कास्ट आयरन। फिक्सेबल जॉब ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जॉब ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। स्पिंडल ये माइंड स्टील का बनाया जाता है। बॉक्स नट ये गन मेटल से बनाया जाता है। और हैंडल माइंड स्टील का बना होता है। स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। और जॉपलेट टूल स्टील का बना जाता है। मतलब इसका बॉडी है 7 पार्ट्स है और सातों पार्ट्स अलग अलग मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो। फिक्सेबल जॉब ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जॉब ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। स्पिंडल माइंड स्टील का बना होता है। बॉक्स नट गन मेटल का बना होता है। हैंडल माइंड स्टील का बनाया होता है। स्प्रिंग स्टील का बनाया होता है। और जॉब प्लेट जो होता है यह टूल स्टील से बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब अगला देखिए, गन मेटल। तो गन मेटल में कितना कितना परसेंटेज रहता है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दिखाता हूँ ध्यान से। गन मेटल, तो गन मेटल में 88% कॉपर होता है, 10% टिन और 2% जिंक। ये आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नज़र आता हुआ मिलेगा आपको कि कॉपर और टिन और जिंक की मात्रा बताए। तो 88% कॉपर रहता है, 10% टिन और 2% जिंक रहता है। अब कह रहे टाइप ऑफ वॉइस। हमने तो वॉइस के बारे में देख लिया कि 7 पार्ट्स होते हैं। अब वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस जो होते हैं ये 7 प्रकार के वॉइस होते हैं। कौन कौन सा होता है? बेंच वॉइस, नंबर 1 बेंच वॉइस, नंबर 2 पाई वॉइस, नंबर 3 लेग वॉइस, नंबर 4 हैंड वॉइस, नंबर 5 पिन वॉइस, नंबर 6 टूल मेकर वॉइस और नंबर 7 मशीन वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के? वॉइस 7 प्रकार के। कौन कौन सा? बेंच वॉइस, पाई वॉइस, लेग वॉइस, टूल वॉइस, पिन वॉइस, टूल मेकर वॉइस और मशीन वॉइस। अब इसका प्रयोग अलग अलग देखेंगे कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए बेंच वॉइस के बारे में, ठीक है। तो बेंच वॉइस का कहाँ कहाँ यूज होता है वो आपको बारे में बताता हूँ। तो बेंच वॉइस को पैरेलल वॉइस भी कहा जाता है।
1 नंबर ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। यहीं से पूछ लेगा कि बेंच वाइज को कौन सा वाइज बोला जाता है, तो बेंच वाइज को जो है पैरेलल वाइज के नाम से भी जाना जाता है। बेंच वाइज की जो साइज़ होता है वो जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिए। एक और ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया कि बेंच वाइज का साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो बेंच वाइज का साइज़ जो है जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। और छोटे कार्य के लिए 75 mm और बड़े कार्य के लिए 150 mm होता है बेंच वाइज का कार्य, ठीक है। अब अगला देखिए नोट, बेंच वाइज पर क्या क्या कर सकते हैं, तो वही फ्रेंड्स बेंच वाइज पे फाइलिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, एक्सोइंग कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पाई वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पाई वाइज का प्रयोग जो है राउंड आकार के जॉब को पकड़ने के लिए हम पाई वाइज का प्रयोग करते हैं। यह भी आकार का होता है, ठीक है। यह पाइप की फिटिंग में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। पाइप वाइज कहाँ पर, यह राउंड आकार के जॉब को पकड़ने में किया जाता है, और यह भी आकार का होता है, यह पाइप फिटिंग में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लेग वाइज, लेग वाइज किस मेटल का बना होता है, लेग वाइज माइंड स्टील का बना होता है, और ये लकड़ी के बेंच पर फिट किया जाता है। कहाँ, लकड़ी के बेंच पर जो फिट होता है वो लेग वाइज होता है। यह समांतर ना खुलकर गोलाई में खुलता है। यह फोर्जिंग शॉप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। लेग वाइज कहाँ करते हैं यूज इसका, फोर्जिंग शॉप में। लेग वाइज का, पाई वाइज का कहाँ करते हैं, पाइप फिटिंग में करते हैं। लेग वाइज माइंड स्टील का बना होता है, ठीक है। अब देखिए हैंड वाइज, तो हैंड वाइज का कार्य क्या है, हैंड वाइज यह हाथ के द्वारा किया गया प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग जो होता है यह भी माइंड स्टील का बना होता है, और इसका प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर करते हैं। हैंड वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में अधिकतर करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ एक बात है बोलिए। पिन वाइज, ठीक है। तो पिन वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इस प्रकार के वाइज छोटे आकार के होते हैं, और यह अधिकतर प्रयोग घड़ी के साज इंस्ट्रूमेंट, जो घड़ी के इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना है, तो वहाँ पे जैसे छोटी छोटी घड़ी में जो नट बोल्ट लगता है, तो उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। किसका, पिन वाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और छोटे साइज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टूल मेकर वाइज, तो टूल मेकर वाइज, यह वाइज प्रायः टूल मेकर में किया जाता है। इसमें प्रायः छोटे छोटे ऑपरेशन करते हैं, प्रायः टूल स्टील से। टूल मेकर किसका बना था, टूल स्टील से बना। यह समांतर, यह इसके जॉब समांतर वाइज वाले होते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो आप बताएं, मैं अगला वीडियो इसी टाइप पर इसी हिसाब से बना दूंगा, जो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।